ये कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये बीजेपी के लिए वर्स्ट केस सिनारियो है कि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि दिल्ली के बाद आपकी एक दूसरे राज्य में सरकार बन जाए। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, हम पॉजिटिव नोट पर चुनाव लड़ते हैं, हम नेगेटिव नोट पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। और हम किसी को छोटा करने के लिए नहीं लड़ते, हम इशू बेस्ड चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई हमारी ऐसी स्ट्रैटेजी इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन हाँ, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की अपनी जिम्मेवारियां हैं जिसको निभाना है, और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमको भी वो निभानी पड़ेगी। है तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसलिए आज की डेट में मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, और हमारे वरिष्ठ नेता इस पर सारी चीज़ों को एक बार पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि नीदर वी गो फॉरवर्ड विथ ए नेगेटिव माइंडसेट नॉर वी कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। इसके बीच की जो स्थिति होती है उसको हम लेकर के चलेंगे, इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे। जो पूरा खालिस्तान का मुद्दा उठा चुनाव के आखिर में, उस पे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तो बड़ा ही स्वीट टेररिस्ट हूँ, कि मैं तो स्कूल भी बनाता हूँ, बिजली भी फ्री देता हूँ, पानी भी देता हूँ, अस्पताल भी बनाता हूँ, ये मैं कैसा आतंकवादी हूँ? और अगर आतंकवादी हूँ तो इतने साल जब बीजेपी की सरकार थी इन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके बोल में और उनके एक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है, और पास्ट हिस्ट्री भी इस बात को कहती है। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी बनी, मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स की, मैं नेतागिरी नहीं करूंगा, नेतागिरी की, सरकार में नहीं आऊंगा, सरकार की, कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसलिए क्रेडिबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, मैंने इतने गिना दिए आपके सामने, मैं व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए उनका ये स्वीट टेररिस्ट बोलना और इसका ये छलावे की बात हो सकती है, लेकिन मैं इसमें से जो बहुत सीरियस प्रश्न मेरे मन में खड़ा हो रहा है कि वह ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि उनका खालिस्तानियों के साथ कोई संबंध नहीं है। Why he was not able to say this? Why he could not say कि he has no relationship with any terrorist group? Why he could not say that he had no meetings with any terrorist outfit? ये क्यों नहीं कह पाए हैं? ये ना कह पाना और बात को डाइवर्ट करना, स्वीट टेररिस्ट हूँ, अब वैसे तो जिसको बोलते हैं कि गुड, अच्छे पहनावे में कोई बहुत गलत विचार भी हो सकता है, और होता है। अक्सर लोग अच्छी पैकेजिंग करते हैं, दैट डज नॉट मीन दैट द कंटेंट इज ऑल्सो दैट रेलेवेंट और इट इज़ दैट नेशनल। वो नेशनल नहीं हो सकता है। तो ये जो आरोप लगे उनके ऊपर, उस आरोप का उन्होंने कहीं भी खंडन नहीं किया। वो तो ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास को पीछे से जनरेटर में ईंधन आप ही भर रहे हैं। देखिए, ये तो अब कोई भी किसी को भी कह सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई भी, मान लीजिए आपकी बात को मैं 1 मिनट के लिए मान लें, ऐसे है नहीं हमारा कोई इस तरीके का विषय, और न ही कोई इस तरीके का हम लोगों ने कोई ईंधन भरा या ये। लेकिन मैं कहता हूँ कि कम टू द पॉइंट, जो उसने प्रश्न पूछा उसका जवाब पंजाब की जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है। आप कैटेगोरिकली नो क्यों नहीं कह रहे हैं? मैं तो बड़ा स्वीट आतंकवादी हूं, दिस इज डाइग्रेसिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, और ये एक तरीके से लोगों को छलावे में डालने की बात है। और यह बहुत सीरियस प्रश्न है, एक बहुत बड़ा सीरियस चार्ज लगा है। इस चार्ज से मुक्ति पाने का तरीका सिर्फ एक है कि आप यस या नो में जवाब दें। आपको